मंडावा में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये जगह मिर्जापुर फिल्म में इस्तेमाल की गई थी। पीछे दिखने वाली छतरी पर गुलामी फिल्म का शूटिंग किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर तमाम फिल्मों की शूटिंग हुई है। बजरंगी भाईजान फिल्म में यहाँ पर सलमान खान मुन्नी के साथ आगे बढ़ते हैं। पीके फिल्म में यहाँ पर ढाबा बनाया गया था। आज भी एक पंजाबी गाने की शूटिंग की यहाँ पर तैयारी चल रही है। नमस्कार, इस समय हम हैं नवलगढ़ के एक खास हवेली में जो मुरारका साहब की हवेली है। इसकी खास बात यह है कि ये आम हवेलियों से अलग है क्योंकि इसका रिस्टोरेशन मुरारका जी के द्वारा किया जा रहा है। मुरारका जी जो यहाँ पर 60 सालों तक इस हवेली में रहे, वो वर्तमान समय में कॉटन और शुगर मिल के बिजनेसेस हैं। जैसा कि यहाँ पे जो देख रेख करने वाले जावेद साहब ने इस बात को बताया कि वो इस समय मुंबई में रहते हैं और 60 सालों का जीवन उनके खानदान ने इस हवेली में जिया है। मुरारका फैमिली की इसी वजह से अभी भी इस जगह से लगाव है। खास बात यह है कि पूरा का पूरा इस बिल्डिंग के रिस्टोरेशन के लिए वो पूरी तरीके से ईमानदारी से प्रयासरत हैं, जिसके कारण इस बिल्डिंग में आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी। इस बिल्डिंग में जब हम आगे घूमेंगे तो हमें पुराने जमाने के ग्रामोफोन, चरखा, उस समय के जो मुरारका साहब की जो पर्सनल रूम होते थे, मेकअप रूम होते थे, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से इस एनवायरनमेंट में यहाँ पर बातचीत होती थी। जब बाहर से कोई व्यापारी आते थे तो उनके साथ बातचीत कैसे होती थी, दीवारों पर पेंटिंग कैसे होती रही है। तो इसको तो हम कई सारे सीरीज में देखे हैं। यहाँ की जो भित्ति चित्र, जो उसको हम फ्रेस्को आर्ट्स कह सकते हैं, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस रहा है। उन सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। करीब 3 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें हैं। अपने दोस्त राघव को हम यहाँ पर उनके साथ आए हुए हैं। खास बात यह है ना कि जब बनिया कम्युनिटी जिनका ये बंगला या हवेली होती है, जब उसका ध्यान देते हैं तो बहुत सुख मिलता है। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसको बचाने के लिए मुरारका साहब काम कर रहे हैं और उनका बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वो इस तरीके के प्रयासों के द्वारा हमारे जैसे जो नेचर को, हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने वाली जो भारत की एक अच्छी खासी तादाद रखने वाली जनता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि मुरारका साहब के लिए एक बहुत ही थैंकफुल हम यहाँ पर हैं। जिस समय इस हवेली को बनाया गया था, ये 2 भाइयों के लिए बनाया गया था और पूरी तरीके से सिमेट्रिकल वे में इसको हाफ पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 किचन है, 2 मेकअप रूम है और जो जीने के लिए जो बेडरूम्स होने चाहिए वो भी 2 बनाए गए हैं। पूरी तरीके से इस तरीके से बनाया गया एक ज्वाइंट फैमिली में 2 भाइयों को कैसे रहने को मिल सकता है। ये जो सेकेंड पार्ट, भीतरी पार्ट है, उसमें व्यापारी वर्ग का जो पर्सनल परिवार होता था, मुरारका जी का व्यक्तिगत जो परिवार होता था, वो यहाँ पर रहता था। 200 साल पहले जब मुरारका जी के परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया था तो उसके खेलने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे ये डेवलप किया गया था किस तरीके से बच्चे खेल सकें। तो ये एक शानदार सा यहाँ पर देखा जा सकता है। बगल में भारी भरकम ये तिजोरी दर्शा रही है कि इसको उठाना कितना मुश्किल है आज के डेट में, और इसमें पैसे सुरक्षित रखे जाते थे। ये भीतरी हिस्सा है परिवार का। इस भीतरी हिस्से में तुलसी जी के पूजा करने का एक आंगन भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अब हम चल रहे हैं मुरारका जी के परिवार के व्यक्तिगत रूम में। आप राघव जी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है एक पर्सनल बेडरूम। कितना शानो शौकत भरा हुआ ये कमरा हुआ करता रहा होगा, जिसे राघव थोड़ी देर के लिए महसूस करना चाहते हैं। यह है पुराने जमाने की अलमीरा और इसके भीतर जो सेठानी होती थी वो अपने व्यक्तिगत सामानों को रखती थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलाकृतियों से भरा हुआ। इसके हत्थे पर आपको ग्लास का ये देखिए बना हुआ बहुत ही सुंदर से डिजाइन और इसके भीतर सामान रखे जाते थे। हर घर के भीतर एक ऐसा पैटर्न रहा है जिसमें सीढ़ियों के द्वारा एक दुछत्ती पर, दुछत्ती का मतलब ऊपर की ओर कमरे के भीतर एक छोटा सा छत दिया जाता था जहां पर लोग आराम कर सकें। पुराने दौर की यादें और उसको समेटे हुए हम बाहर निकल रहे हैं। ये है मुरारका साहब के भवन का बाहरी हिस्सा जहां पर वो व्यापारी वर्ग से मिलते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसलन लगा हुआ है।
यहाँ पर वो व्यापारी वर्ग से बात करते थे और इसी के ऊपर आप देख सकते हैं दो छत्ती ऊपर की ओर एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ पर्दे लगे रहा करते थे, जहां पर सेठानी लोग बैठ करके वार्तालाप सुनती थी, नीचे व्यापारी लोग क्या बातें कर रहे हैं उसको सुनती थी, लेकिन वो कुछ उस पर अपना जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन वो सुनती थी। ऊपर जो चमकती हुई ये ग्लासेस हैं, ये बेल्जियम ग्लासेस हैं। जब व्यापारी वर्ग आपस में बात करता था तो उसे ठंडा करने के लिए ऊपर से देखिए इस तरीके से चलाने की कोशिश होती थी और तापमान को मेंटेन करने का प्रयास होता था। राघव इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जीवन कितना सादा लेकिन सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, और इसके नीचे व्यापारी वर्ग बैठ करके बातचीत करता था। तो ये है मारवाड़ी जो बनिया वर्ग था उसके घर के बाहरी हिस्से, जिस पर लेवल पर हम देखते हैं, और यहाँ पर से ये बाहर निकलने का रास्ता। तो इस तरीके से मुरारका भवन से अब हम विदा लेते हैं।